बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव एक्सरसाइज जो 12.3 उसी को कंटिन्यू करते हैं और उस एक्सरसाइज के जो है 33 से 46 तक क्वेश्चंस हल करेंगे। इसमें मेजर जो आएगा वो हार्मोनिक का आएगा, तो फंक्शन को हार्मोनिक शो करना है, काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, हीट वेव इक्वेशंस जो है उनको सेटिस्फाई करना है। क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में हमें फंक्शन गिवन होगा और हमें ये शो करना होगा कि वो जो फंक्शन गिवन है वो हार्मोनिक है। ठीक है, 33 में फंक्शन 2 वेरिएबल में गिवन है। फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक कहते किसे हैं। ये डेफिनेशन लिखिए हार्मोनिक फंक्शन की। अ फंक्शन f of x y is said to be harmonic if partial square f over partial x square इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट डबल पार्शियल डेरिवेटिव, ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस फिर इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट डबल पार्शियल डेरिवेटिव, उनका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में 3 वेरिएबल्स होते और हमें उसे हार्मोनिक शो करना होता, एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स होते, तो हमें x का डबल पार्शियल डेरिवेटिव प्लस y का डबल पार्शियल डेरिवेटिव फिर z का डबल पार्शियल डेरिवेटिव, उन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं वो जो फंक्शन f ऑफ x y z है वो हार्मोनिक है। यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो दोनों वेरिएबल्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव डबल ऑर्डर का लेना है और उनका सम करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जो हमें फंक्शन गिवन है वो फंक्शन लिख लिए दोबारा से, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को सिंपलीफाई पहले कर लें, अंडर रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/2 लगा दी। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन है अगर उस फंक्शन की पावर हो तो उस पावर को उठा के आप लॉग के शुरू में लिख सकते हैं, यानी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन पे हम जो है वो ये पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर निकालते हैं, फिर पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। अब पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के एफ फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके ऊपर फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। यहाँ पे ये काम नहीं करना कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, तो ये तो सिंगल ऑर्डर फंक्शन ही हो जाएगा, वो 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इस फॉर्म में, इसका मतलब इस फॉर्म में आपका पार्शियल डेरिवेटिव है। अब ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखा, फिर आगे एफ है। ठीक है, एफ की जगह पे जो फंक्शन है वो आएगा, एफ फंक्शन जो है हमें गिवन वो ये 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने ये लिख लिया। इस 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, ये तो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, इस फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल आ रहा है तो इसको हम कांस्टेंट कंसीडर टोटल को नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये ना कोई स्टूडेंट कहे कि एक्स के रिस्पेक्ट ये वाई स्क्वायर कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लें। यहाँ से फंक्शन के अंदर से हम कोई चीज को बाहर निकाल नहीं सकते, जैसे साइन एक्स वाई है तो वहां से आप वाई को बाहर नहीं निकाल सकते, ये एक्स को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता वाई स्क्वायर वगैरह या वाई, तो उसको हम जो है वो अलग कर सकते थे पार्शियल डेरिवेटिव से। अब इसका नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पे होता है उसको 1/, की शेप में लिखते हैं। 1/, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो बटे में लिख लिया। फिर इसका डेरिवेटिव भी साथ होता है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट जो है वो 2x होगा,
और वाई स्केयर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, ये तो कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा पार्शियल डेरिवेटिव जब एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हमें फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करना है। ऊपर भी वेरिएबल एक्स है, नीचे भी वेरिएबल एक्स है, जिसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशंट रूल, ये नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्केयर लिखा, ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेना एक्स के रिस्पेक्ट, तो इसका तो 2x आ जाएगा, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट वाई स्क्वायर का वो आएगा 0। ये क्वेश्चन रूल लगाया गया है। ठीक है, और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेकंड जो उसमें हमें जो ऐड करनी है इस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर में, वो ये है पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, फिर उसके ऊपर आपने दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है वाई के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और एफ फंक्शन लिख लेंगे जो हमें गिवन है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 1/2 बाहर आ जाएगा। इस फंक्शन में वाई वेरिएबल इन्वॉल्व है, हम इसको फंक्शन को कांस्टेंट नहीं कह सकते, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर जो ये फंक्शन गिवन होता है वो नीचे लिखते हैं, 1 ओवर ये फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस फंक्शन के अंदर जो गिवन होता है उसका डेरिवेटिव भी साथ लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो वाई के रिस्पेक्ट है वो 2y आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पे ये बाहर पार्शियल डेरिवेटिव अभी रहता है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, वो अप्लाई करते हैं। ऊपर भी वाई वेरिएबल है, नीचे भी वाई वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट 0 होगा और वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट 2y होगा, तो 0 + 2y आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हार्मोनी शो करने के लिए जो दोनों आपने फाइंड किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के, उनका सम लेना है। ये हम सम ले लेते हैं उनका। पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आया है, प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर यहाँ से ये चीज आई है वो पुट कर दी है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आप कॉमन ले लें या एलसीएम ले लें, तो ऊपर वाली टर्म ये बन गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये शो हो गया कि दिस वन इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव दैट गिवन फंक्शन, जो फंक्शन हमें गिवन था इज हार्मोनिक। ये रिजल्ट जब आ जाए इस फंक्शन के ऊपर, तो ये फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हमें हार्मोनिक शो करना है इस फंक्शन को। ट्रू वेरिएबल में है तो हार्मोनिक की डेफिनेशन अप्लाई की, जैसे ऊपर की। हार्मोनिक होगा फंक्शन इफ पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। जो हमें फंक्शन गिवन है वो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इनवर्स वाई ओवर एक्स है। हमें इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यानी पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसके ऊपर जो आप दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगाई, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखा। आगे फंक्शन है एफ फंक्शन, जो फंक्शन हमें गिवन वो लिखा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अब देखें इस फंक्शन के अंदर
एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाई आपका कांस्टेंट ही है, लेकिन अभी आप इस फंक्शन के अंदर से इस वाई को बाहर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे फार्मूला लगाने जा रहे हैं tan इनवर्स। अगर यहाँ पे x होता, जस्ट x होता, जो हमने पहले याद किया हुआ tan इनवर्स x, तो उसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर उस x का आगे डेरिवेटिव भी होता है। अब यहाँ पे x की जगह पे आ रहा है y/x, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x की जगह पे आएगा ये y/x का स्क्वायर, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे अगर x हो तो x का डेरिवेटिव है, अब यहाँ पे एंगल है y/x, तो इस एंगल का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ईयर में एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बनेगा। जो बटे के बटे में एक्स स्क्वायर उसको उठा के आप ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, ये जो वाई है, ठीक है, ये कोई साइन कोस टेन नेचुरल लॉग इस तरह के फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा है, ना ई की पावर उस फंक्शन ई की पावर की शेप में आ रहा है। तो यहाँ से आप फंक्शन ये y कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं। y को बाहर निकाल लें, 1/x बचेगा, x को ऊपर लेके जाएं तो x पावर -1 हो जाएगा। अब इस पे आप पावर रूल जो है वो लगा दें x पावर -1 पे। -1 शुरू में, फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में से एक कम, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव x का वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये बनेगा -1/x स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी आपने एक पार्शियल डेरिवेटिव लिया, अब उसके ऊपर दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक्सिस पर डेरिवेटिव लेना है, तो ये -y जो है ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा। इसको उठा के आप जो पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख लें, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आप इसको ऊपर पावर की शेप में लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर -1। अब यहाँ पे हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। -1 शुरू में, फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में से एक कम करेंगे वो -2 आ जाएगा। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लेना जो अंदर है, x का x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वो 2x आएगा, y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 2xy जी 2xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। इसको लिखा जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y। अब इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव अगेन लेना है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y। ये एज इट इज लिखा, पार्शियल ओवर पार्शियल y। f फंक्शन लिखेंगे वो क्या है, tan इनवर्स y ओवर x। अब इस फंक्शन में y वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसको आप टोटली फंक्शन को कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते। इसका पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो 1/1 प्लस ये जो एंगल होता है उसका स्क्वायर, tan इनवर्स का जो फार्मूला 1/1 प्लस ये जो एंगल दिया होता है उसका स्क्वायर, फिर उस एंगल का डेरिवेटिव आगे होता है। तो यहाँ से स्क्वायर लें और एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करें। अब इसका आपने y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो 1/x कांस्टेंट बाहर आएगा, तो y का y के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा। x से x कैंसिल, यहाँ पे आएगा हमारे पास x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसका अगेन हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। y के रिस्पेक्ट ये जो x आ रहा है ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। x को बाहर लिखा तो पार्शियल ओवर पार्शियल y 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको उठा के ऊपर लिखेंगे तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा पावर रूल, -1 शुरू में आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर में कम कर देंगे -2 हो जाएगा। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव x स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, ठीक है। अब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर नीचे लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा। ये इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा -2xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर।
अब हम दोनों रिजल्ट्स का सम करते हैं जी। पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास आया था 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका हमारे पास आया है -2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। वो पुट किया, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। जब ये रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाए तो हम जो कहते हैं कि फंक्शन जो हमें गिवन है वो क्या है, हार्मोनिक। ये फंक्शन था जो कि हार्मोनिक शो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35, फंक्शन 2 वेरिएबल में दिया है, इसे हमें हार्मोनिक शो करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी, हार्मोनिक होता क्या है। इफ पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन हार्मोनिक शो हो जाता है। हमें जो फंक्शन गिवन है वो दोबारा से लिखा, हम फाइंड करने जा रहे हैं पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर क्या आता है। तो इसको लिखा जा सकता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, उस पर दोबारा से हमें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। पार्शियल और पार्शियल एक्स एज इट इज लिखा, ये पार्शियल और पार्शियल एक्स, आगे फंक्शन लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये फंक्शन लिख लिया। अब आप इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग से ले लें और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग से ले लें। देखें, अब इस टर्म पे जब बात करेंगे, इस टर्म में एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब एक्स के रिस्पेक्ट ये वाई जो है ये कांस्टेंट है, साइन हाइपरबोलिक किसी कांस्टेंट का लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, यानी कि यहां से हमें कांस्टेंट मिलेगा साइन हाइपरबोलिक वाई। अगर इसके हाइपरबोलिक के अंदर एक्स होता, फिर जो इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होना था, तो फिर हम उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते थे। ये y कांस्टेंट है, साइन हाइपरबोलिक कांस्टेंट का लेंगे कांस्टेंट आएगा। तो साइन हाइपरबोलिक y को हम बाहर लिख लेते हैं, cos x का पार्शियल डेरिवेटिव जो लिख लेते हैं वो होता है माइनस साइन एक्स प्लस, अब इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब यहाँ पे cos हाइपरबोलिक y, अब y जो कांस्टेंट के तौर पे आएगा x के रिस्पेक्ट, उसका cos हाइपरबोलिक लेंगे तो वो कांस्टेंट का cos हाइपरबोलिक वो कांस्टेंट ही होता है। आप इसको उठा के बाहर लिख सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y प्लस cos x cos हाइपरबोलिक y आएगा। अब इस पे दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करते हैं। अब x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो साइन हाइपरबोलिक y है ये कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट, इसको बाहर लिख लेते हैं, और साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, वो लिखा, यानी माइनस साइन हाइपरबोलिक y को बाहर लिखा और साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट वो cos x हो जाएगा प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो cos हाइपरबोलिक y कांस्टेंट के तौर पे आएगा, इसको बाहर लिख लें तो cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट वो माइनस साइन x होता है। यहाँ से दोनों टर्म से माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया तो cos x साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन x cos हाइपरबोलिक y हमारे पास आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, इसको फिर आपने पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जो है वो अप्लाई करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, आगे एफ फंक्शन लिखना है, वो फंक्शन ये है जो क्वेश्चन में हमें गिवन था वो लिखा। अब यहाँ पे है, इस टर्म का आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो cos x, x यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो cos को इस कांस्टेंट के ऊपर लेंगे तो वो हमें कांस्टेंट देगा, तो ये cos x कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, इसको हम बाहर लिख लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव से। अब पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा साइन हाइपरबोलिक y का, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो cos हाइपरबोलिक y होता है, वो लिख लिया प्लस, अब ये साइन एक्स कांस्टेंट के तौर पे होगा y के रिस्पेक्ट, cos हाइपरबोलिक y का जो डेरिवेटिव है वो साइन हाइपरबोलिक y होगा, प्लस का साइन हाइपरबोलिक y होगा, ठीक है। तो ये आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाया cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। नेक्स्ट फिर हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना पड़ेगा। जब इस टर्म का लेंगे तो cos x जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा, उसको बाहर लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट cos हाइपरबोलिक y के ऊपर आ जाएगा प्लस, इस टर्म में sin x जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा साइन हाइपरबोलिक y का।
तो कोस हाइपरबोलिक y का पार्शियल डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y होता है और साइन हाइपरबोलिक y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट कोस हाइपरबोलिक y होता है। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया। अब दोनों रिजल्ट्स को हम जो है वो ऐड करते हैं, पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y स्क्वायर। पार्शियल f स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर की ये वैल्यू है आई है, पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y स्क्वायर को सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास आया है। अब दोनों टर्म सेम है, एक के साथ प्लस आ रहा है, एक के साथ माइनस आ रहा है, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी हमें 33 से 36 तक कहा था कि फंक्शन को हार्मोनिक शो करना है। अब इस फंक्शन को हम हार्मोनिक शो करने जा रहे हैं, तो हार्मोनिक शो करने के लिए क्या मेथड है, ये उसका फार्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन दोबारा से लिखा, ये फंक्शन है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स के निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला लिखा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज आ गया, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आगे फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा, ई पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस ई पावर माइनस वाई कोस एक्स, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन का हमें एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। इस टर्म पे आइएगा, इस टर्म में एक्स के रिस्पेक्ट ये कोस वाई कांस्टेंट के तौर पे होगा, कोस वाई बाहर आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव से, तो ई पावर माइनस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, फिर पावर का डेरिवेटिव साथ आएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आ गया, प्लस अब इस टर्म का लेने जा रहे हैं, ई पावर माइनस वाई कॉन्स्टेंट के तौर पे आएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो बना माइनस ई पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस वाई साइन एक्स, ये बना। अब इसके ऊपर हमें पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट अप्लाई करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट अगर आप देखें तो ये माइनस और कोस वाई, इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हो, माइनस कोस वाई, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव रह जाएगा, उसका आएगा ई पावर माइनस एक्स और पावर का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस। अब इसमें देखें ई पावर माइनस वाई जो है वो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो हमारे पास आएगा वो कोस एक्स आएगा, ये चीज आ गई। पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर हमारे पास आया ई पावर माइनस एक्स कोस वाई माइनस ई पावर माइनस वाई कोस एक्स आया। अब हम फाइंड करेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर क्या आता है। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई। ये पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एज इट इज लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एज इट इज, फंक्शन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये। अब इस फंक्शन का, इस टर्म का हमें पहले y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो e पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट के तौर पे आएगा, इसको हम इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे, cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास y के रिस्पेक्ट माइनस साइन y प्लस। अब यहाँ पे आ जाए, cos x कॉन्स्टेंट के तौर पे आएगा, तो e पावर माइनस y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट e पावर माइनस y और पावर का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा, माइनस y पावर है उसका डेरिवेटिव माइनस वन आएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास अब आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस ई पावर माइनस वाई कोस एक्स। अब इस पे दोबारा से हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अप्लाई करना है जी। अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट के तौर पे है, साइन वाई का जो डेरिवेटिव आएगा वो कोस वाई है माइनस। अब यहाँ पे cos x कांस्टेंट के तौर पे है, ये पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आएगा, तो e पावर माइनस वाई का जो डेरिवेटिव है वो e पावर माइनस वाई और पावर का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा इस पावर का। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर ये चीज आ गई। अब जो हमें दोनों रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं उन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी। दोनों को ऐड किया, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू लगा दी प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर की ये वैल्यू लगा दी और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गई हैं, तो इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास। तो ये शो करता है ये जो फंक्शन जो हम ले रहे थे, ये जो फंक्शन है ये क्या है, हार्मोनिक है। क्वेश्चन नंबर 37, W एक फंक्शन दिया है, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x और y हैं। फंक्शन है cos x माइनस वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई। शो ये करना है
कि पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हार्मोनिक शो करना होता था, उसमें प्लस आता था। अब ये रिजल्ट आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे ये फंक्शन हार्मोनिक हो गया, इसमें ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। हार्मोनिक के लिए तो दरमियान में क्या होता था, प्लस होता था यहाँ पे। अब पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं पहले। इसको लिखा जा सकता है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स, इसके ऊपर फिर से हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को एज इट इज लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, डब्ल्यू फंक्शन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये फंक्शन डब्ल्यू का है, ये हमने लिख लिया डब्ल्यू की जगह पे जी। अब एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इस फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसको हम टोटल को कांस्टेंट नहीं कंसीडर कर सकते, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल एज इट इज लिखते हैं, यानी माइनस साइन एक्स माइनस वाई। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होता है एक्स माइनस वाई एंगल, इसका डेरिवेटिव। तो अब x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 हो जाएगा प्लस। अब इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करते हैं, तो इसको लिखा जाता है 1 ओवर नेचुरल लॉ का जो फार्मूला 1 ओवर जो भी यहाँ पे नेचुरल लॉ के अंदर दिया होता है वो बटे में लिखते हैं 1 ओवर x प्लस वाई, फिर जो नेचुरल लॉ के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव भी साथ लिया जाता है, तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और y का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाइए माइनस साइन एक्स माइनस वाई और प्लस ये x प्लस वाई को ऊपर लिखा जाता है x प्लस वाई पावर माइनस 1। अब इसका हमें फिर से x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, ये माइनस को हमने बाहर लिख लिया, पार्शियल डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस वाई के ऊपर अलग से अप्लाई कर लिया और पार्शियल डेरिवेटिव इसके ऊपर अलग से अप्लाई करते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, वो लिखा, एंगल एज इट इज लिखा, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होता है, इस एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट जो है वो 0 हो जाएगा प्लस। यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में आएगी, फंक्शन एज इट इज लिखा, उसकी पावर में से एक कम कर दिया, -1 में से -1 किया तो -2 आ जाएगा, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर एक्स है उसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और वाई का जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें मिला माइनस कोस एक्स माइनस वाई माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई। पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एज इट इज लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एज इट इज, डब्ल्यू फंक्शन लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इन फंक्शन का हमें y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन में भी y वेरिएबल इन्वॉल्व है, इस फंक्शन में y वेरिएबल इन्वॉल्व है, कांस्टेंट के तौर पे ये फंक्शन नहीं कंसीडर किए जाएंगे। कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, वो लिखा, एंगल एज इट इज लिखेंगे, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लिखना है, तो एंगल का x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा, माइनस y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 आ जाएगा प्लस। अब नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव लेना है तो 1 ओवर ये जो फंक्शन हमें दिया है नेचुरल लॉ के अंदर वो लिखेंगे 1 ओवर x प्लस वाई, फिर इस नेचुरल लॉ के अंदर वाली जो टर्म है वैल्यू है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो x का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0, y का y के रिस्पेक्ट जो है 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1। यहाँ से मिला हमें माइनस साइन एक्स माइनस और ये माइनस प्लस साइन एक्स माइनस वाई प्लस, इसको हम पावर की शेप में लिखते हैं x प्लस वाई पावर -1। अब दोबारा से इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करते हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, एंगल एज इट इज लिखते हैं, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे, इस एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट जो है वो 0 आएगा, y का y के रिस्पेक्ट जो है एंगल में उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे इस एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 0 माइनस 1। अब यहाँ पे हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन एज इट इज लिखा, उसकी पावर में एक कम किया तो वो -2 हो जाएगा, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर x का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0, y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिला माइनस कोस x माइनस वाई माइनस 1 ओवर x प्लस वाई का स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में माइनस करना है
पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर में से पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, पहले इसकी वैल्यू लिखी, माइनस लगा के फिर इसकी वैल्यू लिखी जो यहाँ से आपने गेन की हुई है, सिंप्लीफाई किया तो ये जो रिजल्ट है ये 0 आ जाएगा। यही हम जो है वो प्रूव करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 38, W एक फंक्शन गिवन है, उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक x है एक और y है। फंक्शन है y माइनस 2x होल पावर 3 माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 2x। इसे हमें शो करना है कि W x माइनस 4 टाइम W y इक्वल टू 0 आता है। इस रिजल्ट को हमें 0 के इक्वल लिखना है। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे W x फिर W y, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड लेके उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और शो करेंगे कि ये 0 के इक्वल आता है। W x कैलकुलेट करते हैं, फिर W y कैलकुलेट करते हैं। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है W का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ही है, यानी पार्शियल W ओवर पार्शियल x फिर पार्शियल ओवर पार्शियल x उसके ऊपर अप्लाई करना है। ये पार्शियल ओवर पार्शियल x एज इट इज लिखा, पार्शियल ओवर पार्शियल x, W फंक्शन लिखेंगे y माइनस 2x पावर 3, ये W फंक्शन ये वाला उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो इस टर्म में अगर आप देखें तो वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में आएगी, फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में से एक कम करेंगे, 3 में से एक कम करेंगे वो 2 आ जाएगा। फिर विद पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर ये जो y है ये कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट जो होता है वो माइनस 2 होता है। माइनस, अब इस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है, इस टर्म का आप फिर से क्या लगाएं, पावर रूल लगाएं, पावर रूल लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ y माइनस 2x, फिर इस एंगल का जो डेरिवेटिव होगा y का x के रिस्पेक्ट जो है वो 0 और माइनस 2x का x के रिस्पेक्ट माइनस 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अलग से पावर रूल लगाना है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करवा लिया, माइनस 6 y माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2x, इस अंडर रूट को ऊपर लेके जाएंगे माइनस 1/2 आएगा। अब इसके ऊपर फिर से हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करना है, माइनस 6 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, 2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से इसके फंक्शन की पावर में एक कम कर दिया, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट जो है वो 0 आ जाएगा, 2x का x के रिस्पेक्ट माइनस 2 आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर फिर से हम पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में माइनस 1/2 शुरू में आ गई, y माइनस 2x उसकी पावर में एक कम कर देते हैं, माइनस 1/2 माइनस 1, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो y का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास wxx ये चीज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है wyy। wyy इसका क्या मतलब, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर उसके ऊपर आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ही अप्लाई करना है, पार्शियल w ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, इसको एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगाएं, पार्शियल ओवर पार्शियल y, w फंक्शन लिख देते हैं, ये w फंक्शन लिखा, y के रिस्पेक्ट चेक करें, इसमें भी फंक्शन के अंदर y इन्वॉल्व है, इस फंक्शन में भी y इन्वॉल्व, यहाँ पे हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा, पावर शुरू में 3 y माइनस 2x एज इट इज उसकी पावर में कम किया, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर y का y के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा और इस 2x का y के रिस्पेक्ट जो है वो 0 लिया जाएगा। ठीक है, माइनस इसके ऊपर भी हम पावर रूल लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज बनेगी 1/2 अंडर रूट ऑफ y माइनस 2x और यहाँ पे 1 बनेगा, इसके ऊपर पावर रूल लगा लेना है, टोटल पावर 1/2। ठीक है, अब जब ये आपके पास है तो इसके ऊपर दोबारा से आप पार्शियल डेरिवेटिव इस टर्म का अलग से ले लें, 3y माइनस 2x का स्क्वायर माइनस इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग से ले लें 1/2, इसको ऊपर लिख लें y माइनस 2x होल पावर 1/2 है तो ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं। ठीक है, यहाँ से 3 कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं, पावर रूल लगाया 2 शुरू में, फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में एक कम, फिर विदाउट पावर, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और 2x का y के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा।
इसके ऊपर भी पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में आ गया, फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में एक कम कर दिया, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर फंक्शन क्या है y माइनस 2x, y का y के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा और 2x का जो है वो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है WYY ये रिजल्ट आ जाएगा 6y माइनस 12x प्लस 1/4 इंटू y माइनस 2x होल पावर 3/2। अब हमें क्या शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें WXX माइनस 4 टाइम WYY करना है। तो WXX की वैल्यू लगाई, ये वाली जो WXX की वैल्यू ये वाली माइनस 4, अब WYY की वैल्यू, ये वैल्यू WY की है वो हमने पुट कर दी 4 इंटू ये WYY। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये तमाम टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यही चीज हम शो करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फंक्शन जो W गिवन है उसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो है x और दूसरा है t। ठीक है, x वेरिएबल है और दूसरा t वेरिएबल है। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है, ये शो करना है कि WXX इस W का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इस फंक्शन का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। WXX कैलकुलेट करते हैं पहले। WXX को लिखा जा सकता है W का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव फिर से अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करना है। इस फॉर्म में लिख लिया, पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x और W फंक्शन लिखेंगे। W फंक्शन है e पावर माइनस सी स्क्वायर t साइन cx। अब अगर इस पे गौर करें तो इस फंक्शन में ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एज अ फंक्शन टोटली कांस्टेंट के तौर पे आएगा। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव से आप इसको बाहर लिख सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा जैसे साइन cx का, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस होता है, एंगल एज इट इज लिखते हैं, यानी कोस cx, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव cx का डेरिवेटिव होगा c। ठीक है, वो लिख लिया। अब दोबारा इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करना है, तो x के रिस्पेक्ट ये टोटली जो इसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं इस फंक्शन में, ये कांस्टेंट है, ये c भी एक कांस्टेंट है, इसको और इसको हम बाहर लिख लेंगे c e पावर माइनस सी स्क्वायर t को पार्शियल डेरिवेटिव कोस के ऊपर लगाएंगे, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, एंगल एज इट इज आएगा cx, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा c, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे c कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ से हमें c मिल जाएगा। तो ये हमारे पास WXX आया है, ये रिजल्ट। ठीक है, अब WT कैलकुलेट करते हैं। WT का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू t, तो पार्शियल और पार्शियल t अंदर फंक्शन W लिख दिया। अब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो इस फंक्शन में चेक करें, ये जो साइन cx इसमें t इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा। आप इसको बाहर लिख लें इस पार्शियल डेरिवेटिव से, अब इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ये एज इट इज आएगा, e पावर माइनस सी स्क्वायर t एज इट इज आ गया। फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर है माइनस सी स्क्वायर t, इस पावर का डेरिवेटिव जो है t के रिस्पेक्ट, माइनस सी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा माइनस सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बनेगा माइनस सी स्क्वायर e पावर माइनस सी स्क्वायर t साइन cx। अब WXX का जो आंसर आया है और WT का आंसर आया है, दोनों आंसर सेम है, ये WXX है, ये WTT, कंपैरिजन कर सकते हैं आप। तो ये 39 जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हमें ये एक इक्वेशन दी है PV इक्वल टू KNT, इसमें बताया गया है PV KN और T क्या चीजें हैं, वो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमें ये शो करना है कि पार्शियल V ओवर पार्शियल T डॉट पार्शियल T ओवर पार्शियल P डॉट पार्शियल P ओवर पार्शियल V इक्वल टू -1 आता है। इस इक्वेशन को आपने यूज करना है। इस इक्वेशन को हमने लिखा PV इक्वल टू KNT। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखें हमें v का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो हमने यहाँ से v फंक्शन बना लिया। अब v फंक्शन कैसे बनेगा,
v को इधर रहने दें, p इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो k n t ओवर p बन जाएगा। ये यहाँ से v इक्वल टू k n t ओवर p हो गया। और क्या चाहिए, t का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमें, तो यहाँ से हम t गेन कर लेते हैं, t इधर रहने देते हैं, ये k n इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी p v ओवर k n हो जाएगा। यहाँ से t मिल गया p v ओवर k n। अब नेक्स्ट p का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो p की वैल्यू गेन करते हैं, p इधर रहने देते हैं, v इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो k n t ओवर v हो जाएगा, p ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हुए हम देखेंगे ये जो v है इसका किस रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट लेना है, तो इसका हम t के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल t, और इस साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल t अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे गौर करें, t के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट के तौर पे आएंगे, k भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, ये p भी कांस्टेंट, k n ओवर p बाहर आ जाएगा, तो t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो क्या हो जाएगा 1, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल t हमारे पास आ गया k n ओवर p। ठीक है, नेक्स्ट t का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट लेना है, यहाँ से हमारे पास t आया है, इसका हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, p के रिस्पेक्ट लेना है, पार्शियल ओवर पार्शियल p, पार्शियल ओवर पार्शियल p साइड पे भी अप्लाई कर दिया। अब p के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट के तौर पे आएंगे, v k n ये कांस्टेंट के तौर पे आएंगे, v ओवर k n बाहर आ जाएगा तो p बचेगा, p का p के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला पार्शियल t ओवर पार्शियल p इक्वल टू v ओवर k n के। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, p फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, क्वेश्चन को देखते हुए v के रिस्पेक्ट लेना है, ये p है, इसका हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं v के रिस्पेक्ट, पार्शियल और पार्शियल v अप्लाई किया। अब इसमें v के रिस्पेक्ट k भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे तो 1 ओवर v बचेगा, 1 ओवर v को हम लिखते हैं v पावर -1, इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लगाते हैं तो पावर रूल यूज होगा, -1 शुरू में आ जाएगा, फिर फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में कम करेंगे, -1 में -1 करेंगे -2 हो जाएगा, फिर विद पावर, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव v का v के रिस्पेक्ट जो है वो 1 हो जाएगा। इसको नीचे लें तो v स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के एन टी ओवर v स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो तीनों हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, इन तीनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि -1 आता है कि नहीं आता। जी, ये फर्स्ट रिजल्ट आपके पास, ये रिजल्ट, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पार्शियल v ओवर पार्शियल t, पार्शियल t ओवर पार्शियल p, और यहाँ से जो है हमारे पास है पार्शियल p ओवर पार्शियल v। इसका रिजल्ट लिखा, फिर इसका रिजल्ट लिखा और फिर इसका रिजल्ट लिखा, इनको मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमारे पास जो आ गया है वो आया है -k_n_t ओवर pv, ये चीज आई है हमारे पास। हमें तो चाहिए था इसको इक्वल आए -1 के। अब चेक करते हैं ये किसके इक्वल, knt ओवर pv। हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी इक्वेशन वो थी pv इक्वल टू knt। अगर हम दोनों साइड पे pv पे डिवाइड कर दें, इधर भी pv पे डिवाइड कर दें, इधर भी pv पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे pv आ जाएगा, यहाँ पे pv पे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि knt ओवर pv इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ये चीज 1 के इक्वल है जी। यही हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 में हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये सेटिस्फाई करता है वेव इक्वेशन को। वेव इक्वेशन को ये फंक्शन जो है 41 में भी और 42 में, तो ये फंक्शन जो गिवन होगा वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वेव इक्वेशन आपको पहले याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, वो उसका फार्मूला है पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर। इसे हमें शो करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल t स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरा पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल t स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। इसका क्या मतलब है, v का पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, फिर उसके ऊपर दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, डबल डेरिवेटिव है ये। पार्शियल ओवर पार्शियल t एज इट इज लिखा, ये पार्शियल ओवर पार्शियल t, फिर v फंक्शन लिखा, ये फंक्शन हमें v गिवन है, ये फंक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे गौर करें, हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। इस फंक्शन में
इस फंक्शन में टी इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, तो साइन के एक्स बाहर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट अप्लाई होगा साइन ए के टी पे। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो है कोस ए के, कोस आएगा, एंगल एज इट इज आएगा, एंगल ए के टी है वो एज इट इज लिख लिया। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अब इस एंगल का जब डेरिवेटिव लेना है टी के रिस्पेक्ट, ए भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, ये बाहर आएगा तो टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 1 और ये जो बाहर आ गया ए के, तो ये ए के हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये बनेगा ए के साइन के एक्स कोस ए के टी, ये बनेगा। अब इसके ऊपर फिर से हमें पार्शियल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट लेना है, तो ए के साइन के एक्स, ये टी के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लिख लें पार्शियल डेरिवेटिव से। पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट कोस ए के टी के ऊपर अप्लाई होगा। इसका डेरिवेटिव कोस का होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज है, कोस का माइनस साइन एंगल ए के टी एज इट इज, इस एंगल का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट, तो वो क्या आएगा, एंगल ए के टी का डेरिवेटिव ए के आएगा। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल टी स्क्वायर आया माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन के एक्स साइन ए के टी आ गया। अब जो हमें दूसरी चीज इसमें कैलकुलेट करनी थी वो v का x के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड साइड ये है ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब इसको लिखा जा सकता है पार्शियल v ओवर पार्शियल x, उसके ऊपर दोबारा से पार्शियल ओवर पार्शियल x ही अप्लाई करना है आपने। पार्शियल ओवर पार्शियल x एज इट इज लिखा, ये पार्शियल ओवर पार्शियल x, फिर v फंक्शन लिखेंगे, v फंक्शन है साइन ए के टी साइन के एक्स जी। अब इसका पहले इस x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, इस x के साइन ए के टी, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है इस फंक्शन में, तो ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, साइन ए के टी बाहर आ जाएगा, साइन के एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो कोस के एक्स, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव के एक्स का डेरिवेटिव के आएगा, ये बन जाए कोस के एक्स डॉट के, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा के साइन ए के टी कोस के एक्स। ये अब इसका फिर से हमें पार्शियल डेरिवेटिव, ये एक पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होना है, के साइन ए के टी ये कांस्टेंट के तौर पर आएगा, कोस के एक्स का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट, ये कांस्टेंट के तौर पर इसको आप उठा के बाहर लिख सकते हैं। कोस के एक्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव है माइनस साइन के एक्स, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव के वो आएगा साथ। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास आएगा माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन के एक्स साइन ए के टी। जो हमारे पास रिजल्ट 1 था और जो रिजल्ट 2 है, दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों ही सेम हैं, इसका मतलब ये और ये इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो फंक्शन v था ये सेटिस्फाई करता है वेव इक्वेशन को। 42 में भी हमें ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को हमें शो करना है कि ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमने इस वेव इक्वेशन लिखी, वो है पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है पार्शियल v ओवर पार्शियल टी, उसके ऊपर फिर दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट होगा, ये पार्शियल ओवर पार्शियल t लिखा, ब्रैकेट लगाएं, पार्शियल ओवर पार्शियल t लिखा, v फंक्शन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वो फंक्शन लिख लिया। अब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना, देखें जब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो इसमें t वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ये कांस्टेंट के तौर पे तो बिहेव नहीं करेगा, इसके अंदर x कांस्टेंट है, लेकिन इस x को इसके अंदर से बाहर हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। और शुरू में फंक्शन एज इट इज लिखा x माइनस ए टी, उसकी पावर में कम कर दिया, फिर विदाउट पावर, अब इस पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है, पावर के बगैर x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट 0 और ए टी का t का 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो माइनस a यहाँ से मिलेगा हमें प्लस,
इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें भी टी वेरिएबल इन्वॉल्व है, कोस फंक्शन के अंदर है, यहाँ से हम एक्स कांस्टेंट को फंक्शन के बाहर नहीं निकाल सकते। तो कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, एंगल एज इट इज लिखा है एक्स प्लस ए टी। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होता है, एंगल का डेरिवेटिव एक्स का टी के रिस्पेक्ट 0 और ए टी का टी के रिस्पेक्ट आएगा ए। एक्स का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आना है, 0 कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से बना हमें मिला जो है वो -4a एक्स माइनस ए टी होल पावर 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ से 0 प्लस ए है, यहाँ से a बना a साइन एक्स प्लस ए टी आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमें दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अप्लाई करना है जी। अब जब इसके ऊपर अप्लाई करना है तो ये -4a कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आएगी, फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में एक कम, फिर विद पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव x माइनस ए टी का, x का t के रिस्पेक्ट 0 माइनस ए टी का t के रिस्पेक्ट यहाँ से हम मिलेगा -a। अब यहाँ पे -a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो साइन का कोस आएगा, एंगल एज इट इज आ जाएगा, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव x का t के रिस्पेक्ट 0 और ए टी का इस t के रिस्पेक्ट जो है वो a आएगा। हमारे पास फाइनली ये मिला पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल t स्क्वायर का। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखा, पार्शियल ओवर पार्शियल x पार्शियल v ओवर पार्शियल x, इस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x, अब v फंक्शन साथ लिखते हैं, ये v फंक्शन लिख लिया। अब इस फंक्शन में देखें इस टर्म में भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसमें भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम पावर रूल लगाते हैं, 4 शुरू में आ जाएगा, उसकी पावर में से एक कम कर दी, फिर भी विद पावर डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, ए टी का x के रिस्पेक्ट जो है वो 0 आ जाएगा जी पावर। अब कोस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, कोस का माइनस साइन एंगल एज इट इज, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट जो है वो 1 और ए टी का x के रिस्पेक्ट जो है वो 0 आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। यहां से मिला हमें 4x माइनस ए टी क्यूब प्लस माइनस माइनस साइन x प्लस ए टी। अब इसके ऊपर फिर हमें x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जी, 4 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 3 शुरू में आ गया, उसकी पावर में एक कम कर दिया, फिर विद और पावर, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर क्या x है उसका 1 हो जाएगा, ए टी का x के रिस्पेक्ट वो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 विद और पावर डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव लेना तो ये आएगा कोस, एंगल एज इट इज आएगा x प्लस ए टी, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव x का 1 और ए टी का 0 हो जाएगा, इस एंगल का। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बना, ये चीज बनी। अब हमारे पास जो रिजल्ट 1 आया है, जो रिजल्ट 2 आया है, दोनों का कंपैरिजन कर लें, ठीक है। ये रिजल्ट 1 है ये, और जो 2 आया है उसका कंपैरिजन कर लें तो दोनों रिजल्ट जो है वो सेम है। तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गया कि ये जो गिवन फंक्शन है ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 43 से 46 तक हमें u और v एक फंक्शंस गिवन होंगे, u और v। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शंस हैं ये काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अब सबसे पहले काशी-रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर ux इक्वल टू वी वाई हो एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स हो तो हम कहते हैं ये u और v ये दोनों फंक्शन जो है काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब हम ये ux, vy, uy और vx को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ux कैलकुलेट करते हैं। ux इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x, और u जो फंक्शन है वो हमने साथ लिख लिया, u फंक्शन हमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गिवन है। अब इस फंक्शन का हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो
एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा। y इस टर्म में x इन्वॉल्व नहीं है तो ये टोटली कांस्टेंट के तौर पर आएगा। x के रिस्पेक्ट अगर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ से ux हमें मिला 2x। नेक्स्ट हम जो है वो vy कैलकुलेट करते हैं। vy का क्या मतलब है, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y। v फंक्शन लिखते हैं साथ, v फंक्शन हमें गिवन है 2xy और लिख लिया यहाँ पे। अब इसका अपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट ये 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट होगा। इस 2x को आप इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिखें तो y का पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा, इस y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। यहाँ से हमें vy मिला 2x। अब चेक कर सकते हैं ux और vy दोनों इक्वल है, ux 2x है और vy भी हमारे पास 2x है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब इसके साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, uy इक्वल टू माइनस vx। अब हम uy फाइंड करते हैं। uy इसका क्या मतलब, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, u फंक्शन लिखा वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर इस टर्म में अगर चेक करें, इस टर्म में y इन्वॉल्व नहीं है, ये x वेरिएबल है, लेकिन y के रिस्पेक्ट जो है इसको कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट जो है वो माइनस 2y आएगा, माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, यहाँ से माइनस 2y मिलेगा। दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है इसकी जो राइट हैंड साइड वो माइनस vx है, तो हम माइनस vx ही लिखते हैं। माइनस vx का क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v फंक्शन, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x, v फंक्शन लिखा 2xy। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो 2 और ये जो वेरिएबल y है ये भी कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, 2y बाहर आएगा तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बाहर माइनस है तो 2y मिला, यानी माइनस 2y। अब चेक कर सकते हैं uy का जो आंसर है और वही आंसर जो है वो माइनस vx का है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये चारों रिजल्ट्स को देखें तो हम ये कहेंगे ux इक्वल टू vy है और uy इक्वल टू माइनस vx, और साथ उनके आंसर भी लिख दिए हैं कि क्या क्या वैल्यूज उनकी आएंगे। इसका मतलब है ये जो u फंक्शन और v फंक्शन है ये काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, u फंक्शन ये गिवन है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v फंक्शन हमें गिवन है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों फंक्शन जो है काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो काशी-रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं वो लिखें, ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे काशी-रीमान इक्वेशन जो है u और v फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती हैं। सबसे पहले हम इस कंडीशन को चेक करते हैं, ux कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x, u फंक्शन लिखेंगे, u फंक्शन है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये जो y ये कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, y बाहर आ जाएगा, अंदर फंक्शन रह जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो वहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर माइनस 1। अब इसके ऊपर आप पावर रूल लगा सकते हैं, माइनस 1 शुरू में आ जाएगा, फंक्शन एज इट इज, फिर फंक्शन की पावर में से कम करेंगे, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर फंक्शन के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट जो है 0 हो जाएगा। ये 2x प्लस 0 लिख लिए साथ। सिंप्लीफाई करें इसको तो यहाँ से हमें ux मिल गया माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं vy पार्शियल v ओवर पार्शियल y के इक्वल होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल y, v फंक्शन लिखा वो है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y के रिस्पेक्ट लेना है तो जो x है ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, तो इस x को आप जो है पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं। ये बाहर लिख लिए, अंदर फंक्शन रह जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, माइनस 1 शुरू में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर एक कम हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी, फिर विद पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर एक्स स्क्वायर है, वाई के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव 0 होगा, वाई स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव
2y हो जाएगा, यानी 0 + 2y साथ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2xy/x² + y² होल स्क्वायर। अब ux और vy ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, उसमें हमें चाहिए uy -vx चाहिए, तो uy कैलकुलेट करते हैं। uy इसका मतलब है पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, साथ में u फंक्शन लिख लेते हैं। u फंक्शन है y/x² + y²। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ऊपर भी y वेरिएबल इन्वॉल्व है, नीचे भी y वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल क्या है, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जो इसका डेरिवेटिव लेंगे x² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 0 आएगा और y² का जो है वो 2y हो जाएगा, 0 + 2y। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² - y² ओवर x² + y² होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हमें इसकी जो राइट हैंड साइड चाहिए थी वो थी -vx, तो -vx है माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x, v फंक्शन लिखते हैं। v फंक्शन क्या है, x ओवर x² + y²। अब x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो ऊपर भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है, नीचे भी है, यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिखा, नीचे वाला फंक्शन, ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे लिखा एज इट इज लिखा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और y² का जो है वो 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट, ये चीज आ जाएगी। और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर ये माइनस है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² - y² ओवर x² + y² का स्क्वायर। आप इस रिजल्ट को चेक करें, ठीक है, और इस रिजल्ट को चेक करें, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हमने चारों जो 1 और 2 का कंपैरिजन किया, 3 और 4 का कंपैरिजन किया, ux = vy और उसका आंसर आया था हमारे पास -2xy ओवर x² + y² होल स्क्वायर। uy इक्वल आया है -vx और वो इक्वल है x² - y² ओवर x² + y² होल स्क्वायर के इक्वल आया है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें फंक्शन u और v गिवन है, इसमें भी हमें इन दोनों फंक्शंस पे काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाना है। तो काशी-रीमान इक्वेशंस लिखें, ux = vy एंड uy = -vx होती हैं। अब ux कैलकुलेट करते हैं, ux का मतलब है पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x, u फंक्शन लिखेंगे, u फंक्शन है e⁻x cos y। अब इस फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें अगर आप देखें तो cos y एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, वो बाहर लिखा, e⁻x का पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा, तो e⁻x का पार्शियल डेरिवेटिव e⁻x, फिर पावर का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, यानी cos y बाहर आ जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आ जाएगा। ux हमारे पास आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे vy, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, v फंक्शन लगाएंगे वो है e⁻x sin y। अब y के रिस्पेक्ट ये e⁻x जो है ये कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, ये फंक्शन आप पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, e⁻x को बाहर लिखा, sin y का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो cos y होगा, वो लिखा, यानी e⁻x cos y आ गया। अब दोनों रिजल्ट्स को चेक करें, ux के और vy को, ये इक्वल है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे uy और -vx। uy पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, u फंक्शन लिखेंगे वो है e⁻x cos y। अब y के रिस्पेक्ट लेने जा रहे हैं, e⁻x कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा, तो cos y का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा -sin y, वो लिखा, ये uy आ गया। अब -vx कैलकुलेट करते हैं, -vx इसका मतलब पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x, v फंक्शन लिखेंगे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है e⁻x sin y। अब sin y इस x के पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, sin y को बाहर लिखा यानी -sin y हो जाएगा, और e⁻x का पार्शियल डेरिवेटिव e⁻x होता है,
ठीक है। अब आप चेक करें यू वाई और माइनस वी एक्स, ये दोनों रिजल्ट जो है वो सेम आए हैं। 1 और 2 का कंपैरिजन करें और 3 और 4 का कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो है यू एक्स वी वाई इक्वल टू ई पावर एक्स कोस वाई आ रहा है, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स है और वो आ रहा है माइनस ई पावर एक्स साइन वाई। इसका मतलब यू और वी फंक्शन जो है वो काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में भी हमें u और v फंक्शन गिवन है, हमें ये शो करना है कि ये दोनों फंक्शन काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले हमने काशी-रीमान इक्वेशंस लिखी, वो है ux इक्वल टू वी वाई एंड uy इक्वल टू माइनस वी एक्स। ux कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब है पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x u फंक्शन लिख देते हैं। u फंक्शन ये हमें क्वेश्चन में गिवन, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव इस टर्म का अलग से और इस टर्म का अलग से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। जब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, तो ये जो कोस हाइपरबोलिक y, ये y वेरिएबल कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, तो किसी कांस्टेंट का कोस हाइपरबोलिक लेंगे वो कांस्टेंट ही आएगा। तो कोस हाइपरबोलिक y कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। कोस x का डेरिवेटिव ले लेंगे, इसमें x इन्वॉल्व है तो वो आएगा माइनस साइन x। कोस हाइपरबोलिक y को बाहर लिखा और कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हमने कैलकुलेट किया। प्लस इस टर्म में चेक करते हैं, इस टर्म में साइन हाइपरबोलिक y के रिस्पेक्ट आप x के रिस्पेक्ट चेक कर रहे हो तो ये y जो है कांस्टेंट ही आएगा। साइन हाइपरबोलिक y कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। साइन x का डेरिवेटिव वो क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है, ये ux हमारे पास आ गया। अब हम vy कैलकुलेट करते हैं। vy का मतलब पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y v फंक्शन लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन। अब इस फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू इस टर्म का और इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट ये cos x जो है वो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा इस पार्शियल डेरिवेटिव से। तो cos हाइपरबोलिक y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट साइन हाइपरबोलिक y होगा, वो ये ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस। अब y के रिस्पेक्ट ये साइन x कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, इसको बाहर लिखेंगे और साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट जो है cos हाइपरबोलिक y है, तो वो ये इस ब्रैकेट में लिख लिया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास vy ये आ गया। अब अगर आप ये सेकंड रिजल्ट को चेक करें और फर्स्ट रिजल्ट को चेक करें, ये कंपैरिजन कर लें, सेम टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई है। अब दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, उसमें हम यू वाई कैलकुलेट करते हैं और माइनस वी एक्स। यू वाई इक्वल होता है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू फंक्शन लिखते हैं, वो फंक्शन लिख लिया। अब इस टर्म का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। जब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो अगर आप इसमें चेक करें cos x जो है y के रिस्पेक्ट cos x कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा तो cos हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट sin हाइपरबोलिक y आएगा, वो हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्लस sin x जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा y के रिस्पेक्ट, इसको बाहर लिखा और sin हाइपरबोलिक y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो cos हाइपरबोलिक y आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब हमें माइनस वी एक्स कैलकुलेट करना है, इसको लिख सकते हैं माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x v फंक्शन लिख लेते हैं। ये v फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इस टर्म का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, इस टर्म का फिर इस टर्म का ले लेते हैं। x के रिस्पेक्ट ये cos हाइपरबोलिक y कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, ये cos हाइपरबोलिक y को पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर निकालें और cos x का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा माइनस साइन x, ये चीज आ जाएगी माइनस। इस साइन हाइपरबोलिक y कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा x के रिस्पेक्ट, तो साइन x का डेरिवेटिव जो हमारे पास आ जाएगा वो cos x आएगा। इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो है कंपैरिजन करें 3 और 4 का, सिंपलीफाई करने के बाद इसको 3rd और 4 जो है इक्वेशन वो सेम आ रही है। 1 और 2 का कंपैरिजन किया, 3 और 4 का कंपैरिजन किया, 1 और 2 के कंपैरिजन किया तो यू एक्स वी वाई के इक्वल आया और क्या आंसर आया है वो है माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल आया और ये रिजल्ट्स क्या हैं वो है कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है यू और वी हैं ये काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं।